बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब की ज़मानतें आज थी, ख़ुसूसी अदालत में उनकी पेशी थी अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, लेकिन आज जज साहब छुट्टी पर थे, इसलिए वहाँ पर समाअत आगे नहीं बढ़ सकी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए 2 बजे इस्लामाबाद वक्त के मुताबिक 2 बजे के बाद तकरीबन 2 और ढाई के बीच वो आएंगे और पूरा जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस है, प्रोटोकॉल है, रास्ते बंद हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल है उनके लिए। अब जनाब साइफ़र के मामले में जो तहकीकात जो समाअत हुई उसमें बहुत गुफ्तगू हुई, थोड़ी-थोड़ी गुफ्तगू जो है ना वो बाहर आ रही है। एक तो मुझे उनके वकला में से एक शख्सियत ने बताया कि क्योंकि जलसों की बात हो रही थी, नेल्सन मंडेला वाली बात तो आपको पता चल गई है। एक चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने पूरी मुस्लिम लीग को, पूरी अपोजिशन की जमातों को, मियाँ नवाज़ शरीफ को। उन्होंने कहा कि ये जलसा किया ना इन्होंने मीनार पाकिस्तान और कई हफ्तों की तैयारी से और पता नहीं कितने पैसे लगा के ये जलसा किया है और मियाँ नवाज़ शरीफ खुद वहाँ पर आया। मुझे जेल में रखो, मैं जेल में ही बंद हूँ, 1 घंटे का टाइम दे दें, मैं ऐलान करता हूँ और मेरी पार्टी का कोई बंदा मेरे बिहाफ पर जाकर मीनार पाकिस्तान तकरीर करेगा। आप उस जलसे का इस जलसे से आप मुकाबला कर लें, दोबारा जलसा कर लें, मियाँ साहब भी जलसा कर लें और 1 घंटे के नोटिस पर तहरीक-ए-इंसाफ का कोई लीडर जिसे मैं नॉमिनेट करूँगा वो चला जाए और अगर उस जलसे की तादाद जो है वो लोग उसका फैसला कर लें कौन जीतता है। अगर वो जलसे में अगर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर कौन है, तो मियाँ साहब, इमरान खान साहब जेल से आपको ये कह रहे हैं कि ये जो आपने सारा ये जो किया, टोपी ड्रामा किया, पैसे खर्च किए और 14,000 तो अभी इतला मिली है, 14,000 तो पुलिस वाले थे उस जलसे में। 14,000 वो जो टोटल 50-55,000 का फिगर एजेंसीज जो हैं स्पेशल ब्रांच वाले और जो फिगर जिन्होंने वो फेंका है उसमें से आप 14,000 तो वो पुलिस वाले थे जो बगैर वर्दी के आए हुए थे। बाकी टीचर कितने थे, उसमें एलडीए के कितने लोग थे, अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हो। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि बाहर से बहुत लोग आए, पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से आए, आज़ाद कश्मीर से आए, काफ़िले आए, लोगों को भर के लाए उम्मीदवारान। इसमें कोई शक नहीं कि वो 20-25 हज़ार लोग वो आए। सवाल ये है कि जलसा लाहौर में था, लाहौरियों ने कितनी शिरकत की? लेस देन 1%। जिस जगह पर जलसा हो रहा था उससे 1.5 किलोमीटर के फासले पर कोई एक्टिविटी नहीं थी। किसी तरह से भी जो लाहौर के बासी हैं, जो लाहौर के शहरी हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो भी यूट्यूबर्स गए हैं, अंदरूनी शहर गए हैं, अकबरी मंडी गए हैं, ग्वाल मंडी गए हैं, पार्टी गए हैं, जो भी गया है वहाँ पर, तो लोगों ने मियाँ साहब की आमद को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम कोई इस्तकबाल नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कुछ लोगों ने ऐसे नाजेबा फ़िक्रात भी इस्तेमाल किए जो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो इमरान खान ऐसा लग रहा है कि जेल के अंदर भी ही इज़ गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जनाब लाहौरियों ने रिजेक्ट कर दिया, नवाज़ शरीफ मुकाबला करना है जलसे का, करे मेरे साथ मुकाबला, चैलेंज है मेरा, 1 घंटा मुझे जेल में रखें, मैं जलसे में भी नहीं आऊँगा, मुझे लोगों से बात करने दें, मेरा पार्टी का कोई वर्कर, कोई लीडर खिताब करेगा, तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा होगा और पूरा लाहौर जो है वो मीनार पाकिस्तान आ जाएगा। ये चैलेंज किया नवाज़ शरीफ को इमरान खान ने, चैलेंज, जेल में बैठकर चैलेंज किया। नून लीग वाले ज़रा शर्माए फिर रहे हैं, थोड़े से कन्नी कुतराते हैं। आज मेरी मुलाकात भी हुई 1-2 लोगों से, मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो वो मुस्कुरा कर चल दिए। उन्होंने कहा समी साहब आप तो हमेशा कोई इस तरह की अफरा तफरी करने वाली, पैदा करने वाली बात ही करते हैं, आपको अच्छी बात तो करते नहीं। मैंने कहा भाई चैलेंज है, इमरान खान चैलेंज कर रहा है नवाज़ शरीफ को कि आओ अपील करो, तुम आओ खुद जलसे से खिताब करो दोबारा, और मैं तो नहीं आऊँगा, मुझे जेल में ही रखो, लेकिन मेरा कोई लीडर, मैं ऐलान मैं करूँगा जलसे का कि मीनार पाकिस्तान में जलसा, पाकिस्तानियों पहुँचो वहाँ पे, तो फिर देखना लाहौरी किस तरह से आते हैं। तो बिल्कुल मात कर दिया है आज उन्होंने। अब जनाब ज़रा थोड़ी सी
सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त जो सियासत जो है वो किधर घूम रही है। कोई रिलीफ नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों को, कहीं पर कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है। जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त दी गई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस आ गई और वहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। कहीं पर कोई बोलने की इजाज़त नहीं है, कहीं पर कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। और मैंने आपको कल बताया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरीके से मामले को उन्होंने उठाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो तो बिल्कुल ही उसमें उन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया। जो आज का दूसरा बड़ा अहम वाक़या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान की एक जाली रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एडिशनल आईजी साहब ने ये बताया, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलब किया हुआ था एक मुकदमे में, तो आज उन्होंने कहा था कि इमरान खान को पेश किया जाए। एडिशनल आईजी ने आके ये बताया है, उन्होंने कहा कि जनाब ये रिपोर्ट है हमारे पास, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मेरी माज़रत, मैं पेशी के लिए नहीं आ सकता, तो उनकी सिक्योरिटी को बड़े ख़तरात हैं, तो इसलिए उन्होंने माज़रत कर ली है। तो ये जनाब रिपोर्ट है, इमरान खान साहब नहीं आ रहे। अब जब हमारी इमरान खान साहब के वकला से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये कहा हो कि मैंने पेश नहीं होना, मैं पेशी से मेरी माज़रत। ये वकील उनके परेशान हैं और आज उन्होंने कहा है कि ये देखें, वज़ारत दाखिला जो है उसने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है आके, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कि आप जेल जाएँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर आपने कुछ समाअत करनी है तो आप जेल जाएँ। तो आज इलेक्शन कमीशन ने गुस्सा बड़ा दिखाया। लेकिन देखें, जब आप किसी के पिट्ठू बन जाते हैं, जब आप किसी के इशारों पर नाचते हैं, जब आप अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत ख़त्म कर देते हैं, जब आप मफादात के लिए सौदे कर देते हैं, तो फिर जिसके हाथ में ताकत होती है वो इसी तरह तिगनी का नाच नचाता है। आज जिस तरह बेआबरू इलेक्शन कमीशन को वज़ारत दाखिला ने किया है, इस निगरान हुकूमत ने किया है, उनको अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन एडिशनल आईजी ने, उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि आपको यकीन है कि ये इमरान खान की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खान साहब की है, तो आप जाएं उधर। वज़ारत दाखिला कहती है कि आप जेल में जाके समाअत करें। तो जो कमीशन का जो ऑर्डर था वो इसी निगरान हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। तो जो इमरान खान को पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मानती, ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में निगरान हुकूमतें हैं और अमली तौर पर जो सारी ताकत है वो इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग सारी, अगर उनको वज़ारत दाखिला या अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत, जो अनवारुल हक काकड़ किसी ज़िले से, क्या तहसील से काउंसलर नहीं बन सकता, तो उसने जो आज इलेक्शन कमीशन के साथ उसकी काबीना ने, यानी ज़ाहिर है वज़ारत दाखिला उनके अंडर आती, जो किया है उसने ये बता दिया है कि जो आप जब अपनी इज़्ज़त और गैरत का सौदा कर देते हैं और किसी के इशारों पर नाचने लग जाते हैं, तो आपके साथ यही हशर होता है। तो बेसिकली आज, पहले भी बहुत सारे जो इस तरह हुकूमती रियासती इदारे थे वो अपना तशख़्ख़ुस खो चुके हैं, अपनी इंडिपेंडेंस खो चुके हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की आवाम के दिलों में तो, नज़रों में तो बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्टूजेस हैं अपरेंटली, मुबैना तौर पर। मैं ये बात मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं, बात करते हैं, टारगेट किया इन्होंने, ये बिल्कुल वन साइडेड। लेकिन आज उन्होंने, हुकूमत ने भी इनको ये बताया कि तुम्हारी औकात ये है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता भी उठाया। उन्होंने जब सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते जो साबिक वज़ीर आज़म है, और आपको पूरा पता होगा कि कितने बजे लेके आना है, कितने बजे लेके जाना है। तो अगर एक शख्स को ये सिस्टम सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो आप इंतखाबात कैसे कराएंगे? बड़ा ये पर्टिनेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि सिक्योरिटी के खदशात की वजह से इमरान खान को हम नहीं ला रहे, सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान ने पेश होने से माज़रत की है। तो अगर एक बंदे को, जो साबिक वज़ीर आज़म है, आप इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं ला सकते, तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर इतने हज़ार लाख पोलिंग स्टेशन होंगे और 22 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो आप उनको कैसे सिक्योरिटी देंगे? एक बंदे को आप सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो इन एक पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे करवाएंगे आप? बहुत बड़ा सवालिया निशान वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने समझ लिया कि वज़ारत दाखिला झूठ बोल रहा है। तो जनाब,
ये आज की अभी तक की ताज़ा तरीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने